हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के कोर्स कोड B55 BA ऑनर्स सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और जियोग्राफी के 2021 की कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। 2022 के एंट्रेंस टेस्ट के लिए सेफ स्कोर क्या होगा ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस, क्वेश्चन पेपर, ये सब हम इस वीडियो में एक एक करके बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम सबसे ज़रूरी चीज़ है जो है कट ऑफ, वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले BA ऑनर्स सोशियोलॉजी। तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 60.75, मुस्लिम 55.25, मुस्लिम OBC 51.5, मुस्लिम वोमेन और जामिया इंटरनल। तो अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट लिस्ट में ही आपका सोशियोलॉजी में नाम आ जाए तो आपको कम से कम जो है 60+ मार्क्स स्कोर करने हैं। और इसकी अगर हम बात करें क्वेश्चन पेपर का लेवल, चाहे हम 2019 की बात करें, 2020 की बात करें, 2021 की बात करें, बिल्कुल मॉडरेट रहता है और यही आसपास कट ऑफ रहती है। इसमें आपको कुछ चेंज देखने को नहीं मिलेगा। और क्वेश्चंस पेपर अगर हम बात करूँ, काफ़ी मुश्किल तो नहीं आता, ना ही बिल्कुल कह सकते हो मॉडरेट लेवल भी नहीं होता, ना ही हार्ड होता है। मतलब एक तरीके से नॉर्मल पेपर होता है। अगर आपने सब टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा है और अच्छे से कंटेंट जो कि चैनल्स पे भी अपलोड है वो कवर किया है तो कहीं ना कहीं आपका फर्स्ट लिस्ट लास्ट लिस्ट तक के आपका एडमिशन्स हो जाएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस अब बात करें लास्ट तक के कितने में एडमिशन्स हो जाता है। तो अगर कट ऑफ इसकी 60.75 गई है तो आपके अगर 53 55 तक के भी मार्क्स अगर आपने स्कोर किए हैं तो लास्ट तक आपका एडमिशन्स हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वही अगर हम बात करें मुस्लिम के लिए तो अगर आप 55+ मार्क्स स्कोर करते हैं फर्स्ट लिस्ट में ही आपका नाम आ जाएगा। और अगर आप इससे कम स्कोर करते हैं, लास्ट अगर मैं बात करूं तो 50 मार्क्स आप इसका लास्ट सेफ स्कोर मान के चलिए। एटलीस्ट आपको इतने मार्क्स तो सिक्योर करने ही हैं। सेम अगर हम बात करें मुस्लिम OBC, मुस्लिम वोमेन और जामिया इंटरनल के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको 50+ तो मार्क्स किसी भी तरह स्कोर करने हैं, तभी आपका लिस्ट में नाम आ सकता है, ठीक है। और अगर आप 60+ का टारगेट, 55+ का टारगेट लेके चलते हैं तो कहीं ना कहीं आपका फर्स्ट लिस्ट में ही नाम आ जाएगा। चलिए अगली देखते हैं, एक एक करके हम सारी चीज़ें देखते हैं। हर टॉपिक्स पे हम 1 बाय 1 बात करते हैं। तो सबसे पहले हम कट ऑफ पे डिस्कशन कर रहे हैं तो पहले कट ऑफ पे बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट कट ऑफ है हमारी BA ऑनर्स साइकोलॉजी। तो यहाँ पे जनरल के लिए 64 गई थी, तो इसमें आप 65+ का टारगेट लेके चलिए जनरल के लिए। लास्ट इसके लिए 57 58। अब इससे ज़्यादा नीचे अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपका एडमिशन होने से रह सकता है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। बाकी कट ऑफ कम ज़्यादा वो क्वेश्चन पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है। मैंने अभी आपको जैसे कि एग्जांपल दे दिया। अगर आप मुस्लिम OBC, मुस्लिम वोमेन इनमें से किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको इसमें भी टारगेट आपका 55+ होना चाहिए। और लास्ट अगर मैं कहूँ सेफ स्कोर क्या होता है, तो मुस्लिम के लिए अगर मैं लास्ट सेफ स्कोर की बात करूँ तो 53 54। मुस्लिम वोमेन के लिए अगर मैं बात करूँ 51 52, ये सेफ स्कोर रह सकता है, ठीक है। ऐसे ही जामिया इंटरनल के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लिस्ट का नेक्स्ट कट ऑफ। तो नेक्स्ट कट ऑफ है हमारे जियोग्राफी की। तो जियोग्राफी की जनरल की आप देखिए कितनी गई थी कट ऑफ, 60.25। तो यानी अगर आप जियोग्राफी में चाहते हैं एडमिशन्स तो आप 60+ का इसमें भी टारगेट लेके चलिए। यानी आप अगर 60+ मार्क्स लेकर आते हैं तो आपका किसी ना किसी एक में तो कंफर्म हो जाएगा। इसलिए आपको पहले अपनी चॉइस देखनी है, क्या आपने प्रेफरेंस दिया है, तो आपको कम से कम 60+ का टारगेट लेके चलना है। और अगर आप मुस्लिम कैटेगरी से हैं तो 55+ का टारगेट लेके चलिए। मुस्लिम OBC, मुस्लिम वोमेन मैं आपको कहूँगा 55+ का ही टारगेट लेके चलिए। और ये जो कट ऑफ दी हुई है इसमें आप ध्यान रखिए कि कम से कम जो है मैक्सिमम फर्स्ट लिस्ट और लास्ट लिस्ट में मैंने आपको बता दिया, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 6 to 8 मार्क्स तक का गैप आ जाता है। और अगर आप अदर कैटेगरी से, मुस्लिम में भी 4 to 6 मार्क्स तक का गैप आ जाता है और अदर कैटेगरी में 2 to 3 मार्क्स का गैप आता है, कभी कभी ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि बच्चों ने एंट्रेंस टेस्ट में कितने मार्क्स स्कोर किए। मान लो कई बच्चों ने जो है बिल्कुल टाई हो गया, जैसे कि 52 कई सारे बच्चों के मार्क्स आ गए, या फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 52 एक बच्चे के मार्क्स हैं, उसके बाद फिर 48 से नीचे ही हैं सबके, तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली फिर क्या होगा, कट ऑफ मार्क्स कम हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्रिपरेशन करने से पहले।
सबसे पहले आपको एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस देखना है। सिलेबस की वीडियो चैनल पे अपलोड है, डिटेल में आपको चीज़ें बताई हुई है कि आपको कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है। अब ऐसा नहीं है जियोग्राफी का है तो आपको जियोग्राफी, तीनों का पेपर सेम है, आपको हर चीज़ पे वर्क करना है। तो वो सिलेबस की वीडियो देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट सिलेबस को लेकर क्लियर हो जाएगा। सेकंड चीज़ आती है, सिलेबस के तुरंत बाद आपको एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर करना है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि जामिया का एंट्रेंस टेस्ट देने से पहले सबको पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अगर मान लीजिए आपने एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर नहीं किया, डायरेक्ट आप एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करने में लग गए, तब प्रॉब्लम्स क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने किस टॉपिक्स की, जिस टॉपिक्स पे आपने ज़्यादा टाइम लगाया है, उस टॉपिक से जो क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम में आ रहे हैं तो कितने आ रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल पाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी, तो इसलिए सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना है एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर पे वर्क करना है। तो एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर को पहले अच्छे से आपको एनालाइज करना है और पता करना है कि आपका एरिया इसमें से कौन सा स्ट्रांग है। आप ये कोर्स फिल कर रहे हैं तो जहाँ तक के चांसेस है कि आपका जो बैकग्राउंड होगा, आपका बैकग्राउंड आर्ट्स बैकग्राउंड होगा, ठीक है, तो आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स के बारे में अच्छे से आइडिया भी होगा। जैसे बात करें हम पॉलिटिकल के बारे में, आपको अच्छे से आइडिया होगा, जियो के बारे में भी आपको जो काफ़ी सारा आइडियाज़ होगा, इकोनॉमिक्स के बारे, तो बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में आपको आइडिया होगा। तो आप पेपर देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपको पेपर देखते ही आपको पहचान लेना है कि आपका कौन सा एरिया स्ट्रांग है, कौन सा एरिया वीक है। आपको पता है इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, उसमें सारा चीज़ें करंट अफेयर्स है, और सबसे ज़रूरी जो नई चीज़ होगी वो रीजनिंग, जबकि रीजनिंग बहुत आसान होती है। रीजनिंग की वीडियोस भी चैनल पे अपलोड है, लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सिलेबस का भी लिंक भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पे सिलेबस अपलोड है। सेम अगर हम बात करें क्वेश्चन पेपर, तो क्वेश्चंस पेपर भी टेलीग्राम पे अपलोड है, आपको देख लेना है। अब बात आती है सॉल्यूशंस की वीडियो। सॉल्यूशंस की वीडियो चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है जिसमें आपको सारी चीज़ें बता रखी है। सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अपलोड हैं 2016 से लेकर 2021 तक के, यानी 2016, 17, 18, 19, 20, 21 6 ईयर्स के पेपर जो है चैनल पे अपलोड हैं। और ये ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को आपको ज़रूर करना है। बच्चे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस कब करते हैं? लास्ट में, जो कि बिल्कुल गलत है। अब सिर्फ आप पेपर करके चले जाएंगे और आप सोचेंगे एंट्रेंस टेस्ट निकल जाएगा, ये तरीका बिल्कुल गलत है। लेकिन लास्ट टाइम में आपके पास ऑप्शंस भी नहीं होता, तो आपको पेपर ही करना पड़ता है। पर आप लास्ट टाइम तक की सिचुएशंस का वेट मत कीजिए, सबसे अच्छा है आप पहले पेपर कर लीजिए। पेपर को आपको कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज ज़रूर करना है, और जो भी आप पढ़ें, जितना भी आप पढ़ें, सबको आपको 2 से 3 बार रिवीजन ज़रूर देनी है। इसके अलावा आप लोग कोई और डाउट आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक पे जल्द से जल्द वीडियो बना दी जाएगी। बाकी कुछ भी अपडेट्स होगा, प्रिपरेशन वीडियो बहुत सारी चैनल पे अपलोड है, बहुत कंटेंट अपलोड है चैनल पे, तो आप देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और बहुत सारे बच्चों का एंट्रेंस टेस्ट निकलता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप कमेंट कर दीजिएगा, जल्द से जल्द वीडियो बना दी जाएगी। थैंक यू।